आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन सेकेंड ईयर का पढ़ेंगे। पहले हमने बेंजीन के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड एडिशन रिएक्शन बेंजीन के। तो सबसे पहले, क्योंकि पहले हमने जो रिएक्शन इसके पढ़े थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेंजीन खुद इन्वॉल्व नहीं था, क्योंकि बेंजीन सेम वैसे का वैसा रहता है। बेंजीन के जस्ट सब्स्टिट्यूशन हो जाती है कि कोई और ग्रुप आके उसके ऊपर लग जाता था और हाइड्रोजन को रिमूव करवा देते थे। लेकिन आज हम जो रिएक्शन पढ़े हैं उन रिएक्शन में बेंजीन रिंग खुद इन्वॉल्व होगा, खुद वो बेंजीन से किसी और प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो रिएक्शन स्टार्ट करेंगे वो होगा एडिशन रिएक्शन। आपको पता है बेंजीन हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अनसैचुरेटेड की किसे हम कहते हैं? जिसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। और आपको पता है बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो हम कुछ इस तरह से ड्रा करते हैं कि बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड होते हैं। तो ये जो 3 डबल बॉन्ड हैं ये शो कर रहे होते हैं अनसैचुरेटेड को, और बेंजीन हाईली अनसैचुरेटेड है क्योंकि इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड है। अब बेंजीन, एक क्वेश्चन ये है कि बेंजीन जो होता है वो एडिशन रिएक्शन इजीली नहीं देता। क्यों वो इजी एडिशन रिएक्शन नहीं देता? उसकी कुछ वजह है। वो क्या रीज़न है इसकी? क्योंकि बेंजीन में इलेक्ट्रॉन, जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी डीलोकलाइजेशन हो रही होती है। डीलोकलाइजेशन, पाई इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? पाई इलेक्ट्रॉन यही हैं डबल बॉन्ड। आपको पता है सिंगल बॉन्ड सिग्मा को शो कर रहा होता है और जो डबल बॉन्ड होता है ये पाई बॉन्ड को शो कर रहा होता है। तो ये पाई बॉन्ड जो होते हैं पूरे बेंजीन के अंदर डीलोकलाइज होते रहते हैं। डीलोकलाइज का मतलब क्या? घूमते रहते हैं। ये डबल बॉन्ड इस जगह पे आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड इस जगह पे चला जाएगा, ये डबल बॉन्ड इस जगह पे चला जाएगा। तो इनकी हर वक्त डीलोकलाइजेशन होती रहती है। ये अपनी एक जगह पे नहीं रहते बल्कि मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो एडिशन रिएक्शन होता है वो बहुत ऐसी कंडीशन हमें चाहिए कि हमें विग्रियस कंडीशन चाहिए जिसके अंदर ये रिएक्शन हो। ठीक है, तो यही जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये जो बेंजीन है इसको बहुत ज़्यादा स्टेबल कर देते हैं। उसकी स्टेबिलिटी जो है बेंजीन की वो ज़्यादा हो जाती है और बेंजीन जो है वो बहुत मुश्किल से एडिशन रिएक्शन देता है। अब देखें ना किस तरह से डीलोकलाइजेशन हो रही होगी। ये इधर बॉन्ड चला जाएगा, ये इधर, तो आपके पास ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। यानी हर वक्त बेंजीन जो होता है इसके पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते रहते हैं और ये आपस में कभी इस शेप में चले जाते हैं, कभी इसमें चले जाते हैं। यानी इनकी डीलोकलाइजेशन होती रहती है, जिसकी वजह से एडिशन रिएक्शन होना बहुत टफ हो जाता है। अब हमारे पास सबसे पहला जो आ गया रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, उनमें आ गई कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। अब कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन को देखें तो इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये रिएक्शन जो होगा वो कैटालिस्ट की मौजूदगी में होगा। यानी कैटालिस्ट इस रिएक्शन को, एडिशन रिएक्शन को करवाएंगी और इन्हीं कैटालिस्ट की मौजूदगी में होगा। इसके अलावा ये बेंजीन जो है वो कोई एडिशन रिएक्शन ईजिली नहीं देता। तो ये आपके पास कुछ कैटालिस्ट आ गए, रेनी निकल, पैलेटियम, प्लाटीनियम, पैलेडियम, और हाई टेम्परेचर प्रेशर की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा। हाइड्रोजन, आपको पता है कि हर एक बेंजीन का जो रिंग है उसके ऊपर एक कार्बन और एक हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, जिस तरह से आपको पता है कि हर बेंजीन के कॉर्नर पे एक एक हाइड्रोजन होता है, क्योंकि एक एक डबल बॉन्ड मौजूद होता है। C6H6 इसका स्ट्रक्चर है। हर एक कॉर्नर पे एक एक हाइड्रोजन मौजूद है। अब 6 हाइड्रोजन और आएंगे, वो क्या करेंगे? डबल बॉन्ड को हटा देंगे और हर एक कॉर्नर पे एक एक और हाइड्रोजन लगता जाएगा। यानी ये पैलेडियम और इसकी मौजूदगी में रिएक्शन होगा। आप डबल बॉन्ड इसके चले जाएंगे और डबल बॉन्ड की जगह पे हर कार्बन आपको पता है 4-4 बॉन्ड बनाता है। तो वो क्या करेगा? 2-2 हाइड्रोजन हर जगह पे देता जाएगा। तो कार्बन के अपने अपने 4-4 बॉन्ड होते जाएंगे और ये जितना भी डबल बॉन्ड है ये सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। ये आपके पास एडिशन रिएक्शन आ गया। ठीक है, ये प्लाटीनियम, पैलेडियम की मौजूदगी में होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया एडिशन ऑफ हैलोजन। हैलोजन भी इतना इजी रिएक्शन नहीं देता। हैलोजन के साथ भी ये यूवी लाइट की मौजूदगी में रिएक्शन देता है और इसमें भी सेम वही रिएक्शन होगा कि जिस तरह से वहाँ पे हाइड्रोजन हर एक कॉर्नर पे आ गए थे, तो यहाँ पे 6 क्लोरीन है, तो हर एक कॉर्नर पे हाइड्रोजन के साथ एक एक क्लोरीन लग जाएगा। ठीक है,
ये एक H एक Cl, HCl, 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 ठीक है। हर एक कॉर्नर पे एक एक क्लोरीन लग जाएगा और एक एक हाइड्रोजन लग जाएगा। ब्रोमीन के साथ भी सेम इसी तरह से रिएक्शन देगा, जहाँ पे आपने क्लोरीन लगाई हुई है वहीं पे आप ब्रोमीन लगा देंगे और वो भी इसी रिएक्शन आपके पास सेम इसी तरह से रिएक्शन होगा। हेलोजिन में अब ब्रोमीन एक क्लोरीन के साथ भी रिएक्शन दे दिया, ब्रोमीन के साथ भी रिएक्शन दे दिया। अब आपके पास आगे फ्लोरीन और आयोडीन। फ्लोरीन के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्शन देता है और आयोडीन के साथ बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शन देता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके पास एडिशन रिएक्शन के बाद बेंजीन के आगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है बेंजीन जो होता है वो किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। ये इतना आसानी से ऑक्सीडेशन नहीं करवाता अपनी, लेकिन कुछ कंडीशन में ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। कैसे, कौन सी कंडीशन में? नंबर 1 कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। अब कैटलिस्ट की मौजूदगी में बेंजीन की ऑक्सीडेशन हो सकती है। कौन सी हम कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड 450 सेंटीग्रेड पे ऑक्सीजन की मौजूदगी में बेंजीन रिएक्शन देगा और मैलिक एनहाइड्राइड बनाएगा, ठीक है। मैलिक एनहाइड्राइड CH, ठीक है। तो ये आपके पास मैलिक एनहाइड्राइड बन गया, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आ जाएगा। ये आपके पास स्ट्रक्चर है मैलिक एनहाइड्राइड का, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। लेकिन ये KMnO4 और K2Cr2O7 के साथ ऑक्सीडाइज नहीं होता। जितने भी अल्केन होते हैं वो सारे के सारे इसकी मौजूदगी में KMnO4 और K2Cr2O7 की मौजूदगी में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, लेकिन ये इनके साथ ऑक्सीडाइजिंग ये स्टेबल होता है बहुत ज़्यादा। क्यों स्टेबल होता है? डबल बॉन्ड की वजह से ये अपना रिएक्शन इसके साथ नहीं देता इसी। कंबस्टन आपको पता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, हमेशा कंबस्टन ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है। आप अल्केन की कंबस्टन करवाएं, अल्कीन की कंबस्टन करवाएं, अल्काइन की कंबस्टन करवाएं, बेंजीन की। जब भी कंबस्टन होगी तो कंबस्टन के नतीजे में आपके पास हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही होता है। ये तो आपको कंफर्म होना चाहिए। किसी भी चीज़ की कंबस्टन होगी तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही प्रोडक्ट के तौर पे बनेगा। नेक्स्ट आपके पास आ गया ओजोनोलाइसिस। आपके नाम से आपको पता चल रहा है ओजोन की मौजूदगी में रिएक्शन होगा, ठीक है। ओजोन की मौजूदगी में बेंजीन रिएक्ट करेगा KMnO4 की मौजूदगी में और आपके पास ट्राई ओजोनाइड दे देगा। ट्राई ओजोनाइड यानी C6H6O9। अब यहाँ पे देखें बेंजीन का फार्मूला क्या होता है? C6H6 और कितने ओजोन यूज़ किए हैं? 3 3 9 ओजोन यूज़ किए हैं। फार्मूला आप यही लिखेंगे, O9 नहीं लिखेंगे। लेकिन जब आपके पास जो इंटरमीडिएट यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगी वो ओजोनाइड बनेगी, C6H6 और O9 यहाँ पे आ जाएगा। समझ आ गया आप लोग को? जब जिंक के साथ रिएक्शन करेगा तो ग्लाइऑक्सल बन जाएगा। जिंक के साथ ये रिएक्शन किया, अब यहाँ पे टोटल कितने हैं? 6 कार्बन है, 3 2 6। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 6। ऑक्सीजन कितने हो गए? 3 2 6। पीछे कितने हाइड्रोजन बच गए? ऑक्सीजन बच गए, 3 ऑक्सीजन बच गए। वो 3 ऑक्सीजन जिंक के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बना देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास ग्लाइऑक्सल प्रोडक्ट बनेगी किसकी मौजूदगी में? ओजोनोलाइसिस। बेंजीन के साथ जब भी ओजोनोलाइसिस होगी तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या बनेगी? वो ग्लाइऑक्सल प्रोडक्ट बनेगी। अब आगे ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन। मैंने आपको बताया कि जो KMnO4, अब जो कोई भी अल्काइल ग्रुप, अगर बेंजीन के ऊपर कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, अल्काइल ग्रुप CH3, अल्केन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, कोई सा भी लगा हुआ है ना, तो वो सारा का सारा ऑक्सीडाइज हो जाता है। लेकिन बेंजीन ऑक्सीडाइज नहीं होगा। किस चीज़ की मौजूदगी में? KMnO4 ऑक्सीडाइज कर देता है इसको, K2Cr2O7 की मौजूदगी में, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की मौजूदगी। ये 3 चीज़ें होती हैं जिनकी मौजूदगी में अल्काइल ग्रुप सारा का सारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडाइज कैसे होगा? देखें बेंजीन के ऊपर ये साइड चेन आ गया, CH3 ऑक्सीजन की मौजूदगी और ये आपके पास प्रोडक्ट KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसकी मौजूदगी में क्या करेगा कि ये CH3 जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होके C डबल बॉन्ड OH में चेंज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई इसकी। इसी तरह से अगर आपके पास ऊपर नीचे बेंजीन के ऊपर दोनों साइड पे लगे हुए हैं अल्काइल ग्रुप, तो फिर भी यही आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसी ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो प्रोडक्ट होगी
उसमें आपके पास दोनों अल्काइल ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ठीक है, ये इस तरह से आपने ये हमेशा जहन में रखना है कि KMnO4 या K2Cr2O7 की मौजूदगी में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, इनकी मौजूदगी में जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं वो ऑक्सीडाइज होकर C डबल बॉन्ड OH में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिल में चेंज हो जाते हैं। बेंजीन आपको इस चीज़ से एक चीज़ तो शो हो गई होगी, क्या चीज़ शो हो गई होगी कि जब हमने ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शन मौजूदगी में रिएक्शन करवाया तो बेंजीन जो थी वो ख़ुद स्टेबल रही, वो ख़ुद ऑक्सीडाइज नहीं हुई, लेकिन उसने साइड जो चेन थी, जो अल्काइन ग्रुप था, उस सब को क्या करवा दिया, ऑक्सीडाइज करवा दिया। ये आपके पास आज का लेक्चर था सेकेंड ईयर का बेंजीन का, कि बेंजीन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दे देता है, एडिशन रिएक्शन इतना इजीली नहीं देता, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी इतनी इजीली नहीं देता, और KMnO4 K2Cr2O7 की मौजूदगी में तो बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज नहीं होता। आज का मेन जो पॉइंट्स थे वो यही थे। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।